जो आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो सबके दाता, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो सबके दाता, तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो शंकर रूपा, सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, तुम हो अनादि रूपा, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के दाता, अनाथ नाथा दीन बंधो, तुम हो आनंद रूपा, अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, आत्मज्ञान प्रदाता, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता, बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। निर्विकार स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अपरोक्षानुभूति के अंतिम छोर पर आचार्य पहुंच रहे हैं, चरम स्थिति में आचार्य पहुंच रहे हैं। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। 124 में समाधि ज्ञान संज्ञक। योग दर्शन के भी यही लक्ष्य है, अष्टांग योग के माध्यम से समाधि। यहां पर भी अब कहते हैं इसी प्रकार समाधि क्यों मनुष्य चाहता है,
क्योंकि वहां पर आनंद प्राप्त होता है। हम लोग क्यों सोते हैं? अच्छा लगता है ना, सिंपल कहते हैं अच्छा लगता है, मजा आता है। तो यार ये कुंभकर्ण बहुत चला था, मगर उसने गलती मांगा था। उसने 6 महीना खाने का और 1 दिन सोने का मांगा, और इतना पावरफुल था। और 6 दिन खाने का मांगता ना, तो हमारा वर्ल्ड से सब खत्म हो जाता। इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती को बुलाया, कहा कि थोड़ा थोड़ा कुछ पॉलिटिक्स कर दो। उसने कहा कि 6 महीना सोऊंगा एंड 1 दिन खाऊंगा। तो सोने में अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मन शांत रहता है। मन शांत रहता है मतलब मन दब जाता है, मन के अंदर कोई वृत्तियां नहीं रहती, मन के अंदर कोई वृत्तियां नहीं रहती। तो ये बात है। इसलिए तो जहां मन चंचल होता है, विक्षेप होता है, वहां अशांत रहता है। जहां मन के अंदर कोई वृत्तियां नहीं है, मन के अंदर एक ही वृत्ति है, अज्ञान वृत्ति। और वो अज्ञान वृत्ति को जानने के लिए भी मन नहीं है, अज्ञान वृत्ति को जानने के लिए भी चेतन के कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। इसलिए बढ़िया है। जैसे एग्जांपल में एक घर में एक ही आदमी है, सब लोग गए हैं, अब वो क्या करे, उसके लिए कोई है क्या? अगर माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो सब सीसीटीवी लगा के बैठे होंगे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और सीसीटीवी भी नहीं है, सब गए हैं, अकेला वो अपनी मर्जी से करेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसे ही मन है। सुषुप्ति में मन को देखने वाले कोई नहीं है, जगाने वाले कोई नहीं है, फोर्स करने के लिए नहीं है। जागृत में फोर्स होता है, कौन करता है फोर्स? वासना। कौन करता है? इच्छा। कौन करती है? स्पृहा। कौन करती है? तृष्णा। कौन करती है? कर्म। ये सब फोर्स करते हैं मन को, वहां कुछ नहीं, इसलिए खुश। समाधि भी ऐसे स्थिति, कुछ ना कर्म है, न वासना है, न इच्छा है, न स्पृहा है, कुछ नहीं। कभी कभी आप सोचो, एक अच्छा जगह पर खड़े, माने सुंदर जगह है, और वहां बैठे आंख बंद कर रहे, 1 मिनट के लिए पता नहीं चल रहा कि आपने कुछ कितना समय हुआ, ऐसे बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, कोई नहीं है, अकेला। उसमें जो आनंद है, वो आनंद समाधि की स्थिति है। ये बात कह रहे हैं 1 to 5 में। एवं च कृतिमानन्दम् तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्त संभवेत् स्वयं। समाधि में जो आनंद मिलता है, उसकी प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते रहना है, और चित्त को लगाते ही रहना है। एक ही क्षण में वो अपने वशीभूत जैसे न हो जाए। तो साधारणतः क्या होता है, जब तक हम मन को अपना कंट्रोल नहीं किया, मन तो कामनाओं के कारण, जैसे मैंने भी बताया कि कामनाएं, वासनाएं, स्पृहा के कारण मन एक्टिव रहता है। तो कहते हैं उसको तुम कम करके स्वरूप के आनंद में लगाओ। जब तक ये नई योग्यता प्राप्त हुआ है, तब तक देश काल परिस्थिति में उसको तुम अभ्यास करो। ये अभ्यास करोगे तो होगा। अब कहते हैं ऐसे योगी साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है, उसके कोई चिंता नहीं रहती है, और स्वयं माने साधन निरपेक्ष साध्य, अनायास आनंद, अनायास सिद्धि, अनायास स्थिति प्राप्त करता है।
ये बात 126 में बता रहे। तत साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिरा तत्स्वरूपं च चैकस्य विषयो मनसो गिरा। इसमें ना मन है, ना विषय है, ना वाणी है, कुछ भी नहीं। उस स्थिति में उसके अंदर आयास नहीं। आयास माने प्रयत्न। आयास का अर्थ है जो परिश्रम करता है। आयास भी नहीं है, परिश्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तथा साधन निर्युक्त, साधन से भी युक्त नहीं है ना। साधन हो गया, उसका कर लिया। अभी जैसे गाड़ी चला रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए, पहुंचने के बाद गाड़ी बंद। हम भी जा रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए, जाने के बाद चलना बंद। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधना है, फिर परमात्मा को पहुंचने के बाद फिर साधना और है ही नहीं, छुटकर वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए 5 ऐसे साधक, साध्य, साधन, साधना, सिद्ध, याद रखना। 5 ऐसे। जैसे अभी 1 डे कैंप करेंगे तो टॉप के इस प्रकार के सिंपल सिंपल रखेंगे तो नए लोग समझ सकते हैं। मैं कौन हूं? साधक। जैसे कल हम बता रहे थे संचरी भाव और स्थायी भाव। संचरी भाव में पिता हूं, पत्नी हूं, पुत्र हूं, पति, मालिक, नौकर, ये सब संचरी भाव, हर दिन परिवर्तन होता है। ठीक। फिर स्थायी भाव क्या है ना? साधना के स्तर पर मैं अपने आप को एक साधक, मैं एक साधक, मैं पिता होते भी साधक, मैं पति होते भी साधक, मैं पत्नी होते भी साधक। बाकी जो पिता पत्नी आदि रोल है वो चेंज हो जाता है। पत्नी के सामने पति, पति के सामने पत्नी, चेंज हो जाता है। मगर जो मैं एक हूं कंटिन्यूस, वो है साधन। स्टार्टिंग में अभी, फिर साधना जब छूट जाता है, बस उस स्थिति में पहुंचते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उसमें फिर आयास नहीं है, प्रयत्न नहीं, अपने आप आता है। जैसे मैं हूं, ये किसी को बोलना पड़ता है? उठने के बाद कभी कभी जस्ट समझ में आता है मैं कहाँ हूं, नहीं आता है, तुरंत सोचते हैं कहाँ। जो बहुत ट्रैवल करते हैं ना, जिसका वो क्या क्या पटलग क्या होता है, जेटलग, जेटलग होता है, वो समझ में नहीं आता कहाँ है। गुरुदेव बोलते थे ब्रेकफास्ट कहीं पर, लंच कहीं पर, डिनर कहीं पर, गुरुजी भी कहते थे। तो जो बहुत ट्रैवल करते हैं उनका जेटलग होता है, 2-3 दिन तक हैंगओवर होता है, उसको बोलते हैं हैंगओवर। ठीक है। मगर ये कभी भी हैंगओवर नहीं होता है मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पशु हूं, ऐसे हैंगओवर नहीं होता है। हैंगओवर होता है मैं कहाँ हूं, हैंगओवर होता है मैं कौन से देश में हूं, अभी कौन सा समय हुआ, सवेरे वाला मैं उठ रहा हूं कि शाम वाला उठ रहा हूं। क्योंकि आप गर्मी के दिन में थोड़ा बढ़िया से खाओ, मस्ती, एसी बंद करके सो जाओ, और 5 बजे जब जैसे सूरज थोड़ा सा ढल रहा है, आप उठ गए, आपको डायरेक्ट बाथरूम जाके ब्रश करना शुरू करोगे। क्यों? आपको लगेगा कि अभी सवेरे हुआ है या नहीं? अभी 1-2 दिन पहले मुझे हुआ था। क्या हुआ था स्वामी जी बताओ। अब मैं जो अमृतसर से आया, फिर शाम को क्लास भी है, फिर मैं आकर के थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, तो उठ फिर के लग रहा है कि अभी क्लास, तो मैं सोचा मॉर्निंग क्लास है कि इवनिंग क्लास है। मॉर्निंग क्लास 6:30 बजे, भागवत है, इवनिंग क्लास 7 बजे, गीता है। इसमें कौन क्या है कुछ समझ में नहीं। फिर अच्छा से अभी इवनिंग का है, और जब ये 3-3 क्लास चल रहा है, अभी खा के सोएंगे, उठने के बाद अभी कौन सा क्लास है, अच्छा अप्रोक्ष अनुभूति। तो मुझे कोई पूछते ही लोग
अब कौन सा कब क्या किताब पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हैं? 3 3 क्लास है, कितना कितना पूरा टेबल भरा हुआ है, करना ही पड़ेगा। ये कभी नहीं आता। कौन से किताब पढ़ूंगा, परोक्षानुभूति के, भागवत के, गीता के, क्या पढ़ूंगा वो आएगा। कहां पर हूँ, पटियाला में हूँ कि और कहीं पर हूँ, अमृतसर में हूँ कि नोएडा में हूँ, ये आएगा। मैं माधवानंद हूँ, कभी डाउट होगा क्या? तो गड़बड़ हो जाएगा। तने मैं कौन हूँ, तो आप लोग बोल गए स्वामी जी आप भूल गए आप कौन है, ये डाउट नहीं होता है ना। तो मैं कौन हूँ ये डाउट नहीं होता। इस क्यों, आत्म तत्व है। हाँ, अभी मैं कौन हूं का उत्तर क्या मिलेगा कि कोई बोलेगा कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सन्यास हूँ, मैं ब्रह्मचर्य, वो एक उपाधि जुड़ गया। मगर जब मैं हूं वो उस ब्रह्म का, अन्य वो जब हट जाता है उपाधि, मैं पति पत्नी आदि सब हट गया, जो निर्विशेष ब्रह्म रहा वो मैं हूं। ये 26 में होता है। गुरु जी क्या आप तो उस स्थिति में पहुंच गए, उनको, हाँ शंकराचार्य, मैं नहीं, शंकराचार्य। शंकराचार्य में गुरुदेव, गुरु जी में गुरुदेव है, आचार्य। हाँ, जब हम करते हैं ना अभ्यास, शिष्य बोल रहे हैं, हाँ, तो कुछ कुछ विघ्न आता। क्या क्या विघ्न है, थोड़ा सा मुझे जो अनुभव होता है, विक्षिप्त होता है, वो थोड़ा सा आप समझा दीजिए ना, मैं नोट डाउन करूंगा। क्योंकि अभी आप मुझे एक डायरी भी मिला है, शिष्य बोल रहा है, तो डायरी मिला है, तो इसलिए मैं नोट डाउन करूंगा। तो आप बताइए, तो बोले सुनो नोट डाउन करो। अब कितने विघ्न होता है, 2 श्लोक में तुझे बताता हूँ, लगभग 8 विघ्न होता है। अच्छा, हाँ, तो मैं जरूर लिखूंगा, डायरी का पर्पज ही लिखना है, जरूर लिखूंगा। बताइए आप बता रहे, 1 to 7, 1 to 8 दोनों साथ में पढ़े। समाधि के विघ्न, समाधो क्रियमाणे तो विघ्ना आयन्ति वै बलात् अनुसंधान राहित्यम् आलस्यं भोगलालसम् लयस्तमस्त विक्षेपः रसास्वादश्च शून्यता एवं यद्विघ्न बाहुल्यम् त्याज्यं ब्रह्म विदासनैः। बेटा सुनो, क्या समाधि का अभ्यास करने पर तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या होगा? अनुसंधान राहित्यम। गुरु जी ये अनुसंधान राहित्यम क्या होता है ना, बता दो। अनुसंधान राहित्य माने विचार करने की और प्रवृत्ति नहीं होती। और हमेशा कितना विचार करोगे, विचार करोगे, विचार करोगे, एक दिन मन होता है विचार छोड़ो, फिर क्या चाहिए, अचार खाओ। ये तुम्हें आएगा। अच्छा ये आए, हाँ गुरु जी कभी कभी आता है। कब आता है ना, जब जब माहौल गड़बड़ हो जाता है, जब जो वेदर है प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, और जब ज्यादा गर्मी हो जाती है, ज्यादा ठंड होता है, जो वेदर में परिवर्तन होता है तब, और जब ज्यादा खा लिया, कुछ बढ़िया से पकोड़े समोसा क्या कुछ कुछ ज्यादा खा लिया, और ये ब्रह्म विचार नहीं होता, फिर क्या होता है, नींद आती है। और कब होता है, और बहुत पढ़ लिया तो मतलब अभी छोड़ो, बहुत पढ़ लिया, अब विचार नहीं करते। तो ऐसे विचार के राहित्य होता है। शास्त्र को अध्ययन किया, ओ समझ में नहीं आता, कितना पढ़े, अभी आंख धुंधली हो गई, आलस आ गई, उस समय होता है, ध्यान रखना। और एक आएगा क्या, सेकेंड है आलस्य, बाधा के कारण अपना प्रयास भविष्य के लिए निलंबित करते रहता है। आलस्य क्या होता है, अरे अभी नहीं, बात है, मेडिटेशन सवेरे सवेरे उठते अभी नहीं, क्या करना,
आलस्य, प्रमाद और आलस्य में क्या फर्क है? आलस्य एक प्रवृत्ति, प्रमाद जानते हुए भी न करना। जानते हैं कि सवेरे उठना अच्छा है, फिर भी लेटे रहना। तो उठो, उठो ना, चिंता क्यों करो, क्यों जबरदस्त करते हो? Why you are forcing me to fact this? जानना कि प्रमाद। ऐसे तो मेडिकल साइंस डॉक्टर लोग कहते हैं जब सीनियर सिटीजन हो जाते हो तुरंत झटके से उठो मत। जैसे आपको वायरल आता होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आता होगा, कैसे कैसे उठना है सीनियर सिटीजन के लिए, वो बात सही है। क्यों? उनका कहना है डॉक्टर का, ऑल इन सडन उठोगे तो दो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक है सांस लेने में, सांस के अपने सोते समय ऑल इन सडन उठो। सेकेंड है ब्लड प्रेशर में, सांस कहीं रुक जाएगी, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन हो जाएगा। ये ठीक है शरीर के दृष्टि से, मगर एक साधक के लिए अगर ध्यान रखना पड़ेगा, उस पॉइंट को ध्यान नहीं है, साधक अपने साधना करना तो तुरंत उठना पड़ेगा झटके से। नचेत एक मन बोलेगा अभी सवेरा हुआ नहीं, अभी तो रात है, सो जाओ ना, ऐसे मन बोलेगा, है ना। कभी कभी आप उठ गए, खिड़की से देखते हो वो जो आपके कर्टन है, विंडो कर्टन, उसे पता है अंधेरा, चलो सो जाओ। इसका नाम आलस्य। अरे 4:30 तो बज गया, तुमने तो उठा, अलार्म तो दे दिया था, अलार्म तो बजा अपने आप में, फिर क्यों नहीं उठते? अंधेरा है ना, तो एक मन बोलता है अंधेरा है। अरे अंधेरा वहां नहीं, तेरे मन के अंदर अंधेरा है, उठो। एक माँ बेटे को उठा रही है, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, टाइम हो गया, 6 बज गया, उठ जाओ। बेटा उठ गया, उठा नहीं होगा। माँ आज संडे, संडे होने से क्या होगा, तू स्कूल का प्रिंसिपल है और वहां एग्जामिनेशन है, तेरे लिए जाना ही पड़ेगा। संडे हो बच्चों के लिए, तू प्रिंसिपल है, वहां एग्जामिनेशन है, संडे नहीं है, उठो। सचमुच आलस्य उठने के मामले में सबका अनुभव है या नहीं? यही होता है। फिर अभी तीसरा, तीसरा विघ्न, भोग लालसा। जो पूर्व जन्म के, मैंने आज सवेरे बता रहा था, यहाँ नहीं बताया ना, सवेरे बता रहा था। मैं जब स्टार्टिंग में हमारा चिन्मय विद्यालय में पोस्टिंग हुआ मेरा, मैं वहां पर 12 साल था, 87 से 98 तक 11 साल। फिर वहां के बाद कोलकाता गए, वहां जो चिन्मय विद्यालय नालको नगर अंगुल उड़ीसा, तो धीरे धीरे मेरा प्रवचन होता गया, लोग बुलाते गए, पूरी राजा भी तो मुझे लोग जानते गए। एक दिन एक बड़े गृहस्थ का है, अपने परिचय दी कि जगन्नाथ पुरी शंकराचार्य के पास वो थे, वहां से वो ऋषिकेश आए, ऋषिकेश में कैलाश पीठ में थे, अध्ययन भी किया है, बड़े ज्ञानी भी है, अध्ययन किया, कुछ दिन रहते तो सन्यास भी होते। और पता नहीं ऋषिकेश के गंगा के किनारे घूम रहे थे, एक सुंदर लड़की को देखा, सही सही बताया, पता नहीं स्वामी जी, लड़की के प्रति मेरा मन नहीं आया, मेरे पत्नी के प्रति आया, जो मैंने पत्नी को छोड़ के आया, पता नहीं। फिर तो मैं स्वामी जी को भी नहीं पूछा, तुरंत आया, अपने जो सामान लिया, बिना टिकट में बस में ऋषिकेश से हरिद्वार गया, हरिद्वार से आकर मैं पहुंच गया, कब पता नहीं, इतना वासना भोग लालसा है, मैं जाकर के पहुंच गया अपने जगह पर। और अभी उसके बाद मैं घर में रह रहा, वो लोग खुश है। फिर वो पत्नी मारवाड़ी है, वो पापड़ आदि बेचती थी, ये सही है, वो मुझे बोला सब, 2-3 घंटा मेरे पास रहे आकर के, और उसके बाद मुझे भी करना पड़ा, तो मैं फिर अभी अभी ठेला, जो ठेला होता है जैसे वो, उसमें मैं रोज जो टिकिया एंड समोसा वो सब बेचता हूँ। तो वो मेरा दुख नहीं है, मगर गुरु के कारण, शंकराचार्य गुरु और कैलाश आश्रम के विद्यानंद जी गुरु, उनके ज्ञान के कारण मुझे ये समझ में आता है मेरे अंदर कितनी भोग लालसा वासना थी, खींच लिया।
और आपके बारे में सुना तो सोचा कि आपको मिलने के लिए। मैंने कहा कि मुझे तो अच्छा लगा आपसे मिलने के लिए, और कभी आइए तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैं गया, उनके घर भी गया, जो दुकान था वहां भी गया, कुछ खिलाया। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल है भोग लालसा। कह नहीं सकते कब क्या अंदर है, कब किसके क्या खींच करते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, अरे तुम ऐसे हो गए। तुझे गुरुदेव के समय भी सन्यासी थे, छोड़ दिए, प्रवचन बहुत बढ़िया देते थे। उसी समय सोचो 5-5 साल का कोर्स होता था, गुरुजी ने 5 साल का कोर्स किया 70 के आसपास। सेकंड बैच का, फर्स्ट एंड सेकंड बैच गुरुदेव खुद लेते थे। वहां के जितने सन्यासी थे वो टॉप ज्ञानी लोग थे। तो एक छोड़ करके शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 बच्चे को लेकर आए। तो फिर 2 बच्चे को प्रणाम किए। तो गुरुदेव तो अपना मूड में थे, दिस इज योर प्रोडक्शन ऑफ वेदांता, these are the 2 production of Vedanta। तो ये भोग लालसा, गुरुदेव क्या करे, डोंट वरी, whatever you get the knowledge, got the knowledge, now you give them। गुरुदेव तो तुरंत बोल देते हैं, फिर उसके बाद गिव देम। इस संस्कार इन दोनों को दो जो ज्ञान प्राप्त किया। माई नॉलेज विल नॉट गो इन वेन। मेरा जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर से वृथा नहीं जाएगा। ज्ञान दो। और एक है वो सन्यासी जो मिशन से छोड़ते हैं, उसी से उधर उसी समय से 75 से शुरू होता है। स्वामी दयानंद पहले छोड़े, उसके बाद से शुरू हो रहा है, अभी तक चल रहा है और भी चलता रहेगा, है ना। अभी एक नोएडा में मैं खा रहा था, मिशन के डिवोटी सब लोग समय से, तो बंगाली है, मेरे से थोड़ा सा लगाव कर दिया। फिर कहा अभी कहाँ जाओगे, मैं कहा अमृतसर। अमृतसर में अभी कौन है, कोई नहीं, छोड़ क्यों देते हैं। तो मैंने कहा देखो, एक हाथ में ताली नहीं बजता है, सबके अपने अपनी इच्छाएं, सबके अपने अपने वासनाएं, सबके अपने अपने प्रारब्ध है, समझ लो, ज्यादा सोचो मत। आप अपना मेंबर हो, अब मिशन से क्या ले सकते हो और मिशन को क्या दे सकते हो, सोचो, ज्यादा सोचो मत। क्योंकि सबने अपने इंडिविजुअल प्रारब्ध है, वासना है। तो ये जो क्वेश्चन आज तुम पूछ रहे हो, मुझे भी 25 साल पहले 30 साल पहले दुख होता था, अब कुछ नहीं है, जो गुरु जी से सीख लिया। गुरु जी भी यही बोलते कहते ज्यादा सोचो मत। इसलिए ये भोग लालसा कब किसको आएगा, अपने आप को सोचो, दूसरे के लिए नहीं। ये तो हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि अपने के लिए। तो जब कोई छोड़ देते हैं ना, तो गुरुदेव बड़ा सुंदर कहा, मैंने वो सन्यासी शादी नहीं किया, तो बोले वो स्वामी जी ने वो इतना अच्छा था, आपके परम भक्त था, गुरुमुखी था। गुरुमुखी समझ रहे हो ना, आप लोग तो समझ जाओ। तो गुरुमुखी था, गुरु सेवक था, आपको छोड़ दिया। डोंट वरी, whenever wherever he will go, he will do the same work। क्या बोलूं, जहां भी जाएगा वो वही करेगा, वो प्रवचन देगा, सचमुच वही करते हैं। प्लेटफॉर्म जिसको जैसे मिला वो सब करते हैं, ठीक है। तो भोग लालसा। फिर लय, लय माने एक मन चिंतन अभ्यास करते करते थोड़ा सो जाता है। फिर तमस, तामसिक भाव आता है। रसास्वाद, रसास्वाद माने थोड़ा सा आनंद ले लेता है, कुछ सभी कल्प समाधि में कुछ थोड़ा ध्यान कर देते, आनंद लेते ये। और एक विक्षेप, मन चंचलता हो जाता है, शून्यता, कभी कोई लगता है कुछ भी नहीं, खाली, क्या मेरे जीवन में क्या हुआ, कुछ पाया नहीं। अभी एक गुरु माने गुरु जी के समा एक स्वामी जी उड़ीसा में, उनके पास एक डिवोटी गए और बातें हो रही थी। तो कहते अरे मैंने कुछ क्या पाया। तो देखो ये आपको बताने के लिए उन्होंने कहा, ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं पाया, ये केवल बताने के लिए कि केवल प्रवचन में कुछ नहीं होता। प्रवचनेन न लभ्यः बहु बहु श्रवणया श्रुतया न लभ्य। ये बताने के लिए, अर्थात रियलाइज करना, आत्म तत्व, शून्यता, ये सब होता है विघ्न। और कहते हैं देखो, निर्भर करता है तुम्हारे अंदर क्या भाव है, तुम जो भाव रखोगे वो मिलेगा।
यो यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव तथैव भजाम्यहम्, गीता में जो कहते हैं ये 129 में कहते हैं। भाववृत्त्या हि भावत्वम् शून्यवृत्त्या हि शून्यता पूर्णवृत्त्या हि पूर्णत्वम् तथा पूर्णत्वमभ्यसे। सुनो, भाव वृत्ति रखने से वही भाव में पहुंचोगे, शून्य वृत्ति रखने से शून्य पहुंचोगे, पूर्ण वृत्ति रखने से पूर्ण पहुंचोगे। भाव वृत्ति मैंने तुम अपने आप को सोचोगे मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य स्थिति में पहुंचोगे, तुम अपने आप को सोचोगे मैं पति हूं तो पति की स्थिति में, तुम अपने आप को सोचोगे मैं ऐसे हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ब्रह्मचर्य हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ, संन्यास हूं, तुम जिस भाव, जिस थॉट, एज यू थिंक सो यू बिकम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो उस दृष्टि से तुम अगर शून्य नो थिंकिंग तो नथिंग बिकमिंग, और पूर्ण थिंकिंग पूर्ण बिकमिंग। ये बड़ा सुंदर कहते हैं यहाँ देखो, भाव वृत्त्या तो भावत्वम, शून्य वृत्त्या तो शून्यतम, पूर्ण वृत्त्या तो पूर्णत्वम तथा पूर्णत्वम अभ्यसे। देयरफॉर यू थिंक दैट यू आर कंप्लीट, पूर्ण माने कंप्लीट, लिमिटेड नो, अल्पज्ञ लिमिटेड है जीवात्मा, जो परमात्मा है वो पूर्ण है, सर्वज्ञ है, असीम है, ऐसे सोचो। अर्थात कीट भ्रमर न्यायवत, कीड़ा क्या करता है, भौरा के बारे में सोचता है, भौरा हो जाता है। जीवात्मा क्या करता है, परमात्मा के बारे में सोचता है, परमात्मा हो जाता है। ये सोचो। जी गुरुदेव, अभी मैं सोचूंगा, मैं जाऊं, कहाँ जाऊंगे, अभी टाइम है 15 मिनट, तुझे थोड़ी छोड़ूंगा, तुम कहाँ भाग जा रहे थे। अरे अभी ब्राह्मी वृत्ति कैसे रखना है उसको सोचो। जी गुरु, तुम भागने के चक्कर में रहते हो। नहीं, अभी मैं गलती हो गई, मैं बोला नहीं, ठीक है। सुनो, अभी ब्राह्मी वृत्ति को कैसे रखना है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही तुम्हारा विक्षेप है क्या, कि यही तुम्हारा विघ्न है, तुम भाग क्यों जाते हो। हमेशा कभी भी छोड़ो मत चिंतन को। अच्छा ऐसे, हाँ हमेशा। और जो ब्रह्म वृत्ति है, अभी तुम जीवाकार वृत्ति रखते हो, मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, उसको छोड़ो, ब्राह्मी वृत्ति रखो। गुरु जी ना, गुरुदेव गुरुदेव, हाँ वो ब्राह्मी तेल, अरे ये तेल ब्राह्मी तेल नहीं है, ये ब्राह्मी स्थिति है। अच्छा ब्राह्मी स्थिति है, हाँ। और सेकेंड चैप्टर में भी भगवान ने कहा, हाँ ठीक, गुड बॉय, अभी तो ठीक याद रखा हो। सेकेंड चैप्टर में भी भगवान ने यही ब्राह्मी स्थिति कहा, इस स्थिति में रहो ना। गुरुदेव बताइए, सुनो 130, ये ही वृत्तिम जहत्येना ब्रह्माख्यां पावनीं परां पृथ्वीवते तु जीवन्ते पशुभिः समानराः। सुन बेटा, ये समझ ले, तुम भी समझ ले, और तुम जब प्रचार करेगा वो भी दूसरों को भी बताएगा। क्या, ब्राह्मी वृत्ति ही अल्टीमेट वृत्ति है। समझे, वृत्ति माने क्या है, वृत्ति माने थॉट। अच्छा, ब्राह्मी वृत्ति माने थॉट ऑफ ब्राह्मण, माने अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही ब्राह्मी वृत्ति। ओ, मैंने तो सोचा कि ब्राह्मी तैल है। अरे ब्राह्मी तेल वो बनाया उन लोगों ने, कंपनी लोगों ने, नाम ले लिया। जैसे च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि ना वृद्ध थे, और अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमार को कहा कि आप मुझे यंग बना दीजिए, तो यंग हो गए। एक कुंड में लेके अश्विनी कुमार गए, स्नान करने के लिए गए अश्विनी कुमार, तीनों आए, इतना तीनों ही यंग है। और जो च्यवन ऋषि की पत्नी थी, वो यंग लड़की थी, सुकन्या, वो जान नहीं पाई, तो कहा कि इन तीनों में से एक मेरे पति है और 2 अश्विनी कुमार है। उन 2 अश्विनी कुमार को मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति
वो आप बता दे। अश्विनी कुमार खुश हो गए। फिर च्यवन यंग थे, अपने पिता सरियाती देखकर के आश्चर्य हो गए। तुम एक यंग लड़के के साथ रह रहे हो, मैंने तो तुमको च्यवन ऋषि से शादी करवाया था। तो शुक्र ने हंस रहे, पिताजी प्रणाम किया, यही च्यवन ऋषि। इतने यंग कैसे हो गए? हो गया कैसे? च्यवन प्राश खाया ना, तो उन्हीं के नाम से च्यवन प्राश हुआ है। इसीलिए लोग लग रहा है च्यवन प्राश खाते, इसीलिए वो कंपनी को चला गए, कंपनी का नाम च्यवन प्राश रखा। हाँ, तब जब मैं च्यवनप्राश जब मैंने सुना, फिर बाद में च्यवन ऋषि के बारे में पढ़ा, आहा इसलिए च्यवनप्राश रखा। क्यों? वो यंग हो गए थे। उसको अगर रोज चम्मच लिखा होता है, रोज 2 चम्मच सवेरे खाओगे तो यंग हो जाओगे। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हमारे जो संस्कृत के जो ऋषि लोग, उनको तो याद आएगा। छोटा बच्चा बचेगा हुई च्यवन, तो जो माँ जानती है वो बताएंगे हुई च्यवन, तो खुश हुआ। च्यवनप्राश ये यंग हो गया था, खाए थे तो हम भी खाए, शक्तिमान बने, है ना। तो कहते हैं ये जो ब्राह्मी वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति, ऐसे सोचो। एंड यही जो ब्रह्माकार वृत्ति है, ये इसको जो छोड़ता है ना, वो पशु के जैसा समान है। और इस वृत्ति को जो जान लेते हैं वो ज्ञान है। एक है व्यतिरेक मेथड, नेगेटिव में बताया 130 में। अब 131 में उस वृत्ति को जो बरकरार रखता है, उस वृत्ति को जो अपने पास रखता है, उस वृत्ति को सातत्य आनुकूल्यता रखता है, वो ही सत्पुरुष है। ये ही वृत्तिम विजानन्ते ये ज्ञात्वा वर्धयन्त्वपि ते वै सत्पुरुषा धन्याः वन्द्यास्ते भुवनत्रये। इस वृत्ति को जो जानते हैं और उस वृत्ति को जो अपने पास रखते हैं, जो जानेगा फर्स्ट स्टेज है। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? परोक्ष ज्ञान हो गया। मगर जो अपने पास उसको प्रैक्टिस कर लेगा, वो जानकार भी, अपने बढ़ाते भी है, बढ़ा करके आगे उसी को ही चिंतन करते हैं। एक होता है विषयाकार वृत्ति और एक होता है ब्रह्माकार वृत्ति, उसी को ही ब्राह्मी वृत्ति कहते हैं। विषयाकार वृत्ति जैसे मैं शरीर हूं, मैं पति हूं, ये विषयाकार वृत्ति। उसके बदले मैं ब्रह्म हूं, निर्विशेष ब्रह्म, कोई आकार नहीं, साधन निरपेक्ष साध्यत्व, ऐसे जो अनुभव करता है वो सत्पुरुष है। और त्रिलोकी में वो धन्य हो जाता है, वो बंधनीय हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर जीवन मुक्त के लक्षण बता देता हूँ। धन्य कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, शंकराचार्य लिखते हैं उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, निरीह कौपीनवंत, सिर्फ एक कौपीन है, मगर सारा वर्ल्ड उनके पास, जगत का, विश्व का संपत्ति को ठुकरा देते। धन्य बंदनीय है, वो बंदनी और धन्य होते हैं जिनके पास ऐसे वृत्ति है, परिपक्व होते हैं, वो ही श्रेष्ठ पुरुष है। और वो पुरुष केवल शब्द से ही नहीं है, शब्द ही नहीं है उनके पास, शब्द तो हम आप लोगों के पास है, परोक्ष ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, वो उनके पास सचमुच अनुभव है, ये बताते हैं। अर्थात केवल शब्द हो तो शब्द से, जैसे भोजन के बारे में केवल शब्द करेंगे तो नहीं होगा, वो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, वो अनुभव की बात है। वो बता रहे हैं 132 में, ये वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः।
ये वृत्ति ही समावृद्धा, जिनको ये ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई और परिपक्व होती है, वो अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। ये समवृत्ति समावृत्ति अर्थात जिसका वृत्ति बढ़ गई है वो खंडित नहीं होती। वो जो वृत्ति है वो अवच्छिन्न अनविच्छिन्न बोलते हैं उसको संस्कृत में, अनविच्छिन्न व्यवसायत्मिका, उस वृत्ति को ही कहते हैं सरल वृत्ति उपदेश सार में। उसी को ही कहते हैं अनपायिनी, वो टूटती नहीं है, अनवच्छिन्न निरवच्छिन्न, उसी को ही बोलते हैं अखंडित वृत्ति, अर्थात हमेशा वृत्ति बढ़ती है। सुंदर वस्तु की परिभाषा यही है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ऐसा ना। तो हमेशा ही आनंद देता है जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर जो है वो हमेशा है। यन नवम नवम क्षणताम एव, कालिदास कहते हैं, भागवत में भी सुंदर वस्तु की परिभाषा है जो नया 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 है। ब्रह्माकार वृत्ति की परिभाषा है जो हमेशा ही बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। समुद्र में जैसे पानी कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है, वैसे ही परिपक्व मैच्योरिटी है। ये नहीं कि वो ब्रह्माकार वृत्ति रख लिया और कभी फिर उसके बाद छूट गई, नहीं, परिपक्व मैच्योरिटी, अर्थात समस्त वासना नष्ट हो गई। वासना के कारण ही तुरंत आते, जैसे कोका कोला पीते हैं या कोई स्प्राइट पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो दिखाई देता बढ़िया, मगर उसमें थोड़ा नमक डालो, हाँ क्या है वो, उसका जो फोम है वो निकल आएगा, वो फोम ही वासना है, दिखाई नहीं देती। हमारे अंदर जो मन के अंदर वासना कह नहीं सकते, और कभी पदार्थ के कारण, भोग के कारण, समय के कारण, आज 2022 चल रहा है, अभी कहेंगे नहीं मेरे अंदर वासना नहीं है, 2025, 30, 50 में क्या होगा कह नहीं सकते। एक संत थे बनारस काशी में, वो घूमते घूमते एक वेश्या बस्ती में आ गए। तो वेश्या बस्ती आ गए तो वेश्या बहुत लोग थे, उसमें से एक वेश्या बहुत सुंदरी थी। उसने कहा कि साधु आप आ सकते हो? इसने कहा नहीं। अच्छा तो क्या आपकी वासना खत्म हो गई? अब इतना बड़े प्रश्न, वेदांत का प्रश्न वेश्या पूछ रही, और जो परीक्षा करने वाले परीक्षार्थी बहुत स्ट्रॉन्ग है, साधारण आदमी नहीं, वेश्या है, तो वो पूछ रही है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल इतना कहा मैं बाद में उत्तर दूंगा। बाद में कब? फिर 10 दिन 10 साल के बाद पूछा, स्वामी जी आप तो वृद्ध हो गए, आपके अंदर वासना खत्म हो गई? तब भी कुछ नहीं बोला, और उनकी साधना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो सोचा कि एक दिन जब बीमार हो गए, सब लोग को खबर पता चला, पूछा कि वासना खत्म हो गई, वैसे हो जाए, तो भी नहीं बताया। कहते वो गुजर गए, मर गए। जब मर गए, समाधि हो गई, तो वेश्या आके बहुत दुखी हुई, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन उन्होंने आंसर दिया ही नहीं है। तो तुरंत उठ पड़े और कहा हाँ मेरी वासना खत्म हो गई, और चल पड़े। अर्थ क्या है? उनके स्थूल शरीर में आत्मा तो चली गई, स्थूल शरीर में वो इतना तगड़ा हो गया था कि हमें बताना है कि वासना खत्म हो गई, मगर जब तक जीवात्मा है कह नहीं सकते कुछ भी। तो ये बात बता रहे, केवल शब्द से नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म बात में जो कुशल है मगर ब्रह्म मूर्ति से रहित है, वो तो अज्ञानी है, इसका निंदा करते हैं फटे फटे। ऐसे केवल शब्द कहने से नहीं चलेगा, शब्द से शुरू करेंगे और वो शब्द में अटको मत, वो जन्म मरण चक्र में ही रहोगे, ये बता रहे। कुशला ब्रह्मवार्ताया
वृत्तिहीनासुरागिनः ते यज्ञानितमानोऽनम् पुनरायन्ति यन्ति च। जो केवल ब्रह्म वार्ता करता है, बोलता है, और मगर ब्रह्म वृत्ति से रहित है और राग युक्त, राग माने आसक्ति है, और निश्चय ही वो अज्ञानी है और जन्म मरण चक्र में पड़ा रहता है। मगर जो फिर अभी बता रहे हैं अन्वय मतलब, देखो एक दो वार याद रखना, व्यतिरेक अन्वय, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं निंदा स्तुति। तो निंदा बताई और अभी आज के लिए लास्ट है ये स्तुति बता दे। क्या? अरे कोई सुखदेव हो, कोई सनकादि हो, खुद ब्रह्मा हो, कहना क्या है, वो केवल ब्रह्म चिंतन में रहते, निमेषार्धम न तिष्ठन्ते वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ते ब्रह्माद्याः सनकाद्या शुकादयः। देखो ब्रह्मादि लोग भी, सनकादि ब्रह्मा के पुत्र, शुकदेव परमहंस बिना ब्रह्मा वृत्ति से एक क्षण भी नहीं रहते, उनके हमेशा ही उस ब्रह्म चिंतन में रहते, नीचे उतरते ही नहीं। सुखदेव जी तो ऐसे हैं, ब्रह्म चिंतन में थे, और नारद जी आकर के कहा कि ऐसे परीक्षित ऐसे हैं, तो आप उसमें क्या, मैं तो उसी स्थिति में हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। तो नारद जी ने कुछ लीला किया, एक अंधा आदमी कुएं में गिर रहा था, तो तुरंत सुखदेव जी ने देखा और कह रहे उसको उतारना, उसको रखो, पकड़ो, वो तो गिरेगा ही। अरे तुम्हारे अंदर कोई करुणा नहीं? बस यही प्रभु, यही तो चाहता था कि परीक्षित भी गिर रहा है, आप रक्षा करें, आपके अंदर करुणा को निकाले। सुखदेव जी खुश हो गए, नारद जी अच्छा इसीलिए आपने लीला किया। फिर सुखदेव जी गए परीक्षित वो भागवत देने के। ऐसे सनत कुमार हमेशा ही चिंतन, ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्मा खुद चिंतन में, और ब्रह्मा के जितने पुत्र है 10 पुत्र सब ऋषि लोग हैं, वो भी सब ब्रह्म चिंतन में रहते हैं। यही है असली, हमें भी उनसे सीखना है, ब्रह्म चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक, ये कल हम इसको अपरोक्षानुभूति को समापन करेंगे। 9-10 श्लोक है। जो ऑफलाइन जो है गुरु दक्षिणा आप कल दे सकते हो, और जो ऑनलाइन में आप सुन रहे हो गुरु दक्षिणा आप कल कभी भी आप भेज सकते हो। मेरा तो 3 क्लास हो रहा है, बहुत लोग 3 सुनते हैं, कोई 1 सुनता है, कोई 2 सुनता है, कोई 3 सुनता है। आप महीने में एक बार जो भी आपकी भावना श्रद्धा होती है आप गुरु दक्षिणा भेज सकते हो। तो कल इस अपरोक्षानुभूति समापन करेंगे, फिर हम मई महीना में गीता प्रारंभ करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मई गुरुदेव का बर्थडे है, फिर अप्रैल 30 में हम लोगों का पादुका पूजा है, तो इसलिए उसके बाद क्लास कब लेंगे हम आपको प्लान करके बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।